हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आज की अपनी इस क्लास में आप सभी का। देखते हैं वर्कशीट नंबर 37 का फर्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट द फूड इन मिड डे मील मेन्यू ऑफ योर स्कूल फॉर ईच डे ऑफ द वीक। यू कैन लिस्ट द फूड इन योर ओन लैंग्वेज। भोजन की लिस्ट बनानी है जो अपने स्कूल मेन्यू के अकॉर्डिंग, स्कूल में मिड डे मील देते हैं MDM, मिड डे मील के अकॉर्डिंग प्रत्येक दिन की, सप्ताह की खाने की लिस्ट बनानी, मेन्यू की लिस्ट बनानी है। यू कैन लिस्ट द फूड इन योर ओन लैंग्वेज। अपन अपनी खुद की लोकल लैंग्वेज में, अपनी स्थानीय लैंग्वेज में, स्वयं की लैंग्वेज में ये लिस्ट मेन्यू बना सकते हैं मिड डे मील की। स्कूल में जो मिड डे मील मिलता है ना, उसकी सूची बनानी है, मेन्यू बनाना है। मेन्यू को अपन अपनी खुद की भाषा में बना सकते हैं ऐसे। संडे, संडे को वैसे छुट्टी होती है, फिर भी संडे का हम रख देते हैं दाल बाटी चूरमा। सेकंड डे है मंडे। मंडे में MON लिखा हुआ है, DAY अपने को लिखना है। ऑन मंडे वी गेट रोटी सब्जी, रोटी इस प्रकार। सेकंड डे है अपने ट्यूसडे। ट्यूसडे का यहाँ डे लिखा हुआ, अपने को ट्यूज लिखना है, TUES। ऑन ट्यूसडे वी गेट दाल चावल इस प्रकार। थर्ड डे है वेनसडे। वेनसडे अपने को यहाँ स्पेलिंग लिखनी है पूरी, WED। वेनसडे को अपन बनाते हैं खिचड़ी, वेनसडे को लिखना है खिचड़ी। थर्सडे, थर्सडे की स्पेलिंग यहाँ लिखनी है अपने को, इस प्रकार अपने को थर्सडे लिखना है। और थर्सडे को अपन वी गेट यहाँ लिखना है, वी गेट। थर्सडे को अपन बनाते हैं दाल रोटी। नेक्स्ट है फ्राइडे। अपने को फ्राइडे की स्पेलिंग लिखनी है। फ्राइडे को अपने बनती है सब्जी युक्त खिचड़ी, सब्जी युक्त खिचड़ी। नेक्स्ट अपने है सैटरडे, तो यहाँ लिख देना है सैटरडे। सैटरडे को हम बनाते हैं वी गेट दाल रोटी। दाल रोटी नहीं बनाते, सब्जी रोटी। इस प्रकार अपने मिड डे मील का मेन्यू अपनी खुद की लैंग्वेज में बनाना है, अपने को बना देना है। सेकंड क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द डे इन द मेज गिवन बिलो। इस मेज में अपने को डेज ऑफ वीक के नाम कंप्लीटली लिखने हैं जो आधे अधूरे लिखे हुए। जैसे W से शुरू होता है वेडनेसडे, T से शुरू होता है ट्यूसडे, S से शुरू होता है संडे, और सैटरडे भी शुरू होता है। संडे ऑलरेडी लिखा हुआ तो यहाँ सैटरडे लिखना है। थर्सडे शुरू होता है T से, थर्सडे लिखना है। F से फ्राइडे होता है, F से मंडे होता है। इस प्रकार अपने को डेज के नाम अंग्रेजी में पूरे कंप्लीटली स्पेलिंग लिख देनी है, को ये फिल करके भर देना है। डेज के नाम इंग्लिश में लिख देने हैं, स्पेलिंग पूरी पूरी सही एक्यूरेट लिख देनी है। अब अपने वर्कशीट नंबर 37 कंप्लीट हो गया। इस प्रकार अपनी खुद की लैंग्वेज में ही ये स्कूल मिड डे मेन्यू बनाना है, मिड डे मील मेन्यू बनाना है आपको। अगला अपना वर्कशीट नंबर है 38 का फर्स्ट क्वेश्चन है लेबल द पार्ट्स ऑफ ए ट्री विद द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। इस बॉक्स में से जो वर्ड दिए हुए हैं वो लेबल लगाए हुए कौन सा पार्ट है अपने को लिखना है। जैसे ये लीफ है, तो लीफ कहाँ लिखा हुआ है, ये लीफ, LEAF लीफ। ये फ्लोवर है, तो फ्लोवर कहाँ लिखा हुआ है, फ्लोवर, तो यहाँ लिखना फ्लोवर, FLOWER। ये है फ्रूट्स, तो फ्रूट कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे फ्रूट, FRUIT फ्रूट। इस प्रकार ये स्टेम, तो स्टेम स्टेम स्टेम। ये रूट्स है, तो रूट्स लिख देना, यहाँ पे रूट लिखा हुआ है तो root। इस प्रकार करेक्ट वर्ड लिखनी है पार्ट ऑफ लिखी। नेक्स्ट अपने वर्कशीट नंबर 39 में डिस्कस द फॉलोइंग वर्ड विद योर टीचर एंड राइट देम बाय एडिंग फुल टू देम। ये वर्ड दिए हुए हैं, इन वर्ड के पीछे फुल लगाना है। जैसे थॉट, थॉटफुल, हेल्पफुल, पेन, तो पेनफुल, फोर्स, फोर्सफुल। इस प्रकार फोर्स, फोर्सफुल। सक्सेस से सक्सेसफुल, रेस्पेक्ट से रेस्पेक्टफुल, पावर से पावरफुल, स्ट्रेस से स्ट्रेसफुल, मेर्सी से मेर्सीफुल, चेयर से चेयरफुल। इस प्रकार वर्कशीट नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें फुल लगा के वर्ड को कंप्लीट करना है। इस प्रकार सिंपल वर्ड दिए हुए उसके पीछे फुल फुल लगाना है, फुल लगा के ऐड करना है पीछे, और अपने को न्यू क्रिएट करना है वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय मैचिंग देम विद करेक्ट वर्ड। अपने को सेंटेंस को कंप्लीट करना है करेक्ट वर्ड के साथ। जैसे द ड्रेस कलरफुल, ड्रेस कलरफुल के साथ मैच करना है। वी शुड बी हेल्पफुल, हमें हेल्पफुल होना चाहिए। द वेदर इज डिलाइट, द बुल इज पावरफुल, द
इंजुरी वाज पेनफुल। इस प्रकार अपने को मैच करना है और ये मैच की जो वर्ड है सेंटेंस है इनको कंप्लीटली नीचे लिख देना है। राइट द फुल सेंटेंस इन द बॉक्स बिलो। इन सेंटेंस को फुल बना के लिख देना है। द ड्रेस इज कलरफुल। सेकंड सेंटेंस बन रहा है वी शुड बी हेल्पफुल। थर्ड सेंटेंस बन रहा है द weather is delightful। फोर्थ सेंटेंस बन रहा है अपने द बुल इज पावरफुल। फिफ्थ सेंटेंस है द इंजरी वाज पेनफुल। इस प्रकार अपने वर्कशीट नंबर 39 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट अपने वर्कशीट नंबर 40 में रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पैसेज पढ़ के अपने को इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहले अपने को पैसेज रीड कर लेना है। राहुल इज वॉकिंग टुवर्ड द रेलवे स्टेशन। ही हैज टू कैच ए ट्रेन। हिज ट्रेन इज एट 9 PM। He is late and he has only 10 minutes before his train leaves the station. Suddenly he hears the whistle of the train. Rahul starts running on the platform. He finally manages to catch the train. He realizes the importance of being of time. ये पैसेज हमने पढ़ लिया। अब पैसेज में से अपने को क्वेश्चन आंसर देने। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर इज राहुल गोइंग। राहुल कहाँ जा रहा था? रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन पे अपने को टिक करना है रेलवे स्टेशन। वाई डिड राहुल रन। राहुल क्यों दौड़ रहा था? क्योंकि वो ही वॉज गेटिंग लेट, क्योंकि वह लेट हो गया था। सी है डिड राहुल कैच द ट्रेन। टिक द करेक्ट रिस्पॉन्स यस या नो। क्या राहुल ने ट्रेन पकड़ ली थी? बिल्कुल पकड़ ली थी, यस। लास्ट में भाग के पकड़ ली थी। सेकंड क्वेश्चन है इज इट राइट टू रन फॉर कैचिंग ट्रेन। टिक यस और नो एंड राइट वन रीजन फॉर यू रिस्पॉन्स इन द बॉक्स। सेकंड प्रश्न में कह रहे हैं कि दौड़ना, ट्रेन को पकड़ने के लिए दौड़ना आपके लिए सही था? ट्रेन को पकड़ने के लिए दौड़ना सही था या गलत? सही था तो यस कीजिए, नहीं था तो नो कीजिए। तो यस, सही था तो यस। सही क्या था? ट्रेन को भाग के दौड़ के थोड़ी पकड़ना चाहिए, अपने को टाइम पर आना चाहिए। तो नो करो। तो नो क्या है? तो नो करने का रीजन भी अपने को नीचे लिखना पड़ेगा। तो रीजन लिखते हैं वैल्यूज ऑफ टाइम, बिकॉज। इस प्रकार अपने को लिखना पड़ेगा बिकॉज वी शुड नो वैल्यू लिखना, वैल्यू ऑफ टाइम। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डू यू गेट लेट फॉर स्कूल। इफ यस व्हाट आर द रीजन दैट मेक अस लेट टू स्कूल। अपने को बताना है क्या आप स्कूल के लिए लेट हुए हो? यदि हाँ तो लेट का कारण बताना है। तो अपने को लिखना है यस, तो उसका कारण भी अपने को बताना पड़ेगा कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ या कुछ काम होता है, वो रीज़न अपने को बताना पड़ेगा। इस प्रकार अपने को लिखना है यस बिकॉज आई गेट अप लेट इन मॉर्निंग। सुबह लेट उठता हूँ, इस कारण लेट हो जाता हूँ। तो इस प्रकार अपने वर्कशीट नंबर 40 कंप्लीट करनी है। पैसेज में से अपने को आंसर देने हैं। पहले का आंसर है फोर्थ, सी ए का आंसर फोर्थ है, बी का आंसर फर्स्ट है और सी का आंसर यस करना है। अपने को नो नहीं, राहुल लास्ट में ट्रेन पकड़ लेता है, यस ही करना है। सेकंड में आप यस या नो कोई भी कर सकते हो। यदि नो करते हो तो आपको कारण बताना है बिकॉज वी शुड नो वैल्यू ऑफ टाइम, और यस करना है तो भी आपको अपना कारण बताना है। थर्ड में है आपको यस करते हो तो आपको कारण बताना है कि आप सुबह लेट उठते हो या कोई भी अपना खुद का पर्सनल कारण बता देना। इस प्रकार हमने वर्कशीट नंबर 40 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट है अपना फॉर्मेटिव असेसमेंट 6। फॉर्मेटिव असेसमेंट 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है द डे बिटवीन संडे एंड ट्यूसडे। ट्यूसडे, संडे और ट्यूसडे के बीच में कौन सा बार आता है? मंडे आता है। उसमें से मंडे को सी ऑप्शन में नहीं है तो अपने को खुद को ऑप्शन बना के लिख देना है MONDAY। तो इस पर टिक कर देना MONDAY। इस पर सेकंड क्वेश्चन है द डे दैट कम बिफोर सैटरडे। सैटरडे से पहले कौन सा बार आता है? फ्राइडे आता है। फ्राइडे ऑप्शन में नहीं है तो फ्राइडे अपने को लिख देना है FRIDAY और इस पर टिक कर देना। थर्ड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन ए ट्री। इन चारों में से कौन सा है वर्ड है या कौन सी चीज़ है जो अपने को पेड़ों में नहीं मिलती है? स्टेम मिलता है, रूट मिलता है, लीव्स मिलती है, लेकिन नोज नहीं मिलता। पेड़ों के नोज थोड़ी होता है ट्रीज के, तो ये अपने को नहीं मिलती पेड़ों में देखने को। ये रूट से जड़ मिलती है, स्टेम उसका तना मिलता है, लीव्स उसकी पत्तियाँ होती हैं। द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ट्री इज, ट्री का सबसे लोवेस्ट निचला पार्ट कौन सा है? रूट, जड़े। जड़े सबसे नीचे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने को पैसेज पढ़ना है और पैसेज में से आंसर देने हैं। जेरी एंड एलन आर ब्रदर्स। जेरी लाइक्स टू वॉच क्रिकेट, एलन लाइक्स टू कबड्डी। वन डे एलन क्रिकेट्स टू वांट एन इम्पोर्टेंट क्रिकेट मैच ऑन टीवी। जेरी आल्सो वांट्स टू वॉच कबड्डी, बोथ आर स्टार्ट फाइटिंग। इस प्रकार अपने को पैसेज पढ़ लेना है और पैसेज में से आंसर देने हैं। पहला प्रश्न है इसका पैसेज का हु लाइक क्रिकेट। क्रिकेट को कौन पसंद करता था? क्रिकेट को जेरी पसंद करता था। कौन करता था? जेरी। व्हाट डज जेरी लाइक, जेरी को क्या पसंद था? क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर एलन एंड जेरी फाइटिंग। जेरी और एलन फाइटिंग क्यों कर रहे थे, झगड़ा क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो बच्चा क्या देखेगा, कौन कबड्डी देखेगा, कौन क्रिकेट देखेगा, इसका डिसीजन लेने के लिए उनमें लड़ाई हो गई थी। एक को कबड्डी पसंद थी, एक को क्रिकेट पसंद था। दोनों
देखना चाहते, एक क्रिकेट देखना चाहता था, एक कबड्डी देखना था, एक टीवी में दोनों एक साथ देख नहीं सकते, इसलिए उनमें फाइटिंग हो गई, लड़ाई हो गई थी। तो अपने को लिखना है अबाउट व्हाट टू वॉच, इस प्रकार। नेक्स्ट है यूज द वर्ड क्रिकेट इन ए सेंटेंस ऑफ योर ओन, अपने खुद के स्वयं के लिए क्रिकेट वर्ड यूज करके एक सेंटेंस बनाना है। तो अपन बनाएंगे लाइक आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू यूज द वर्ड क्रिकेट इन ए सेंटेंस ऑफ योर ओन वर्ड, अपने खुद के लोकल लैंग्वेज में या अपने खुद के स्वयं के लिए क्रिकेट शब्द का यूज करके एक सेंटेंस बनाना था। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। इस प्रकार अपने फॉर्मेटिव असेसमेंट 6th भी कंप्लीट हो जाता है। आपको भी इसी प्रकार करना है, ध्यान से पढ़ना।